राजा दाऊद के जीवन की कुछ प्रसिद्ध और दुखद घटनाएं यहां 2 शमूएल अध्याय 11 और 12 में दर्ज हैं, और वैसे इसके परिणाम जीवन भर चलने वाले हैं। ये 2 अध्याय दुनिया के अंत की ओर इशारा करते हैं, दाऊद की महान विजय और दाऊद की सबसे बड़ी त्रासदियों की शुरुआत। यहां की कथा धीमी गति में प्रतीत होती है क्योंकि ये अध्याय दाऊद के जीवन के 1 वर्ष से भी कम समय को दोहराते हैं। ईश्वर स्पष्ट रूप से चाहते हैं कि हम इस संक्षिप्त दुखद समय से कुछ महत्वपूर्ण सबक सीखें। अब दाऊद ने यहां अध्याय 10 में सीरियाई और अम्मोनियों पर निर्णायक विजय प्राप्त की है, लेकिन अब केवल अम्मोनियों की राजधानी रब्बा को लेना बाकी है। वसंत में राजा युद्ध जाते हैं। दाऊद यरूशलेम में रहे और सेनापति योआब को भेजा। वैसे उनका सेनापति इससे खुश था क्योंकि कोई भी नहीं चाहता था कि दाऊद किसी भी खतरे में पड़े। लेकिन दाऊद दुश्मन की सेनाओं से कहीं अधिक बड़े खतरे का सामना करने वाले हैं। एक दोपहर वह अपने महल की सपाट छत पर टहलने जाते हैं और उस ऊंचाई से एक महिला को स्नान करते हुए देखते हैं। मुड़ने के बजाय वह वहीं ठहर जाते हैं और फिर पूर्वाच में किसी से पूछते हैं कि वह कौन है। उन्हें यहां 3री आयत में बताया गया है कि यह बतशेबा है, हित्ती उरिय्याह की पत्नी। वैसे यह एक गहरा जवाब है। पहले बतशेबा शादीशुदा है, तो आप जानते हैं मामला खत्म। दूसरे, वह उरिय्याह से विवाहित है जो दाऊद के सबसे वफादार सैनिकों में से एक है, 2 शमूएल 35। लेकिन अब इनमें से कोई भी बात मायने नहीं रखती और दाऊद बतशेबा को अपने पास बुलवा लेते हैं। आयत 4 कहती है, दाऊद ने उसके साथ संबंध बनाए और वह स्त्री गर्भवती हो गई। व्यवस्था विवरण अध्याय 17 में इजराइल के राजाओं के लिए 3 निषेधों की सूची है। उन्हें घोड़ों की संख्या बढ़ाने, अत्यधिक धन अर्जित करने की अनुमति नहीं है, या तो पत्नियों की संख्या बढ़ाने की। और वैसे ये सभी विशेषताएं मूर्ति पूजक राजाओं की होती हैं। खैर, दाऊद ने पहले 2 का पालन किया, लेकिन उन्होंने बार बार तीसरे का उल्लंघन किया। उन्होंने पहले मीकल से शादी की, फिर अबीगैल से, फिर अहीनोआम से, और फिर जब वह हेब्रोन गए तो हमें बताया गया उन्होंने 4 और महिलाओं से शादी की। फिर यरूशलेम में अपना शासन शुरू किया और भी पत्नियां जोड़ लीं, और एक हरम जिसमें उपपत्नियां भरी हुई थीं, या जैसा कि एक छोटे लड़के ने गलत पढ़ा, खीरे की बेलें। खैर, मैं आपको बताता हूं, दाऊद उन खीरे की बेलों में बहुत उलझने वाले हैं। हालांकि बतशेबा यहां पूरी तरह निर्दोष नहीं है। बेशक दाऊद राजा हैं और राजाओं को आम तौर पर मना नहीं किया जाता। समस्या यह है कि यह एक रात का संबंध काफी जटिल हो जाता है ना? क्योंकि बतशेबा दाऊद को एक नोट भेजती है कि वह उम्मीद कर रही है, और इसके साथ अब दाऊद को एक निर्णय लेना है। स्वीकार करें या छुपाएं। वह इसे छुपाने का निर्णय लेते हैं। वह उरिय्याह को युद्ध के मैदान से थोड़ी आराम के लिए घर बुलाते हैं, लेकिन दाऊद की पूरी कोशिश के बावजूद उरिय्याह को अपनी पत्नी के पास घर भेजने के लिए उरिय्याह मना कर देता है। यहां पद 11 में कहता है, मेरे प्रभु योआब और मेरे प्रभु के सेवक वहां खुले मैदान में डेरा डाले हुए हैं। क्या मैं फिर अपने घर जाकर खाऊं और पीऊं और अपनी पत्नी के साथ सोऊं? तुम जानते हो क्या, उरिय्याह में दाऊद से अधिक चरित्र है। इसके साथ दाऊद अंततः उरिय्याह को एक संदेश के साथ जनरल योआब के पास युद्ध में वापस भेजता है। दाऊद योआब से कहता है कि उरिय्याह को सबसे भयंकर लड़ाई में उजागर करें और फिर उससे समर्थन वापस ले लें। दूसरे शब्दों में, सुनिश्चित करें कि उरिय्याह फिर कभी घर ना आए। पद 17 में लिखा है, नगर के लोग बाहर आए और योआब के साथ लड़े, और दाऊद के कुछ सेवक लोगों के बीच गिर गए। उरिय्याह हित्ती भी मारा गया। खैर, अब दाऊद ने अपने व्यभिचार में हत्या वर्ड भी जोड़ दी है। खैर, अंतिम संस्कार के कुछ समय बाद पद 27 हमें बताता है कि दाऊद ने बतशेबा को अपने घर में अपनी पत्नी के रूप में ले लिया, और सभी दिखावे से ऐसा लगता है कि दाऊद इससे बचने वाला है। लेकिन भजन 32 एक कविता है जो दाऊद ने उसी समय के दौरान रची थी जब वह अपने पाप को छिपा रहा था।
और वह उस भजन में लिखते हैं, जब मैं चुप रहा तो मेरी हड्डियां दिन भर मेरी कराह के कारण गल गईं, क्योंकि दिन और रात तेरा हाथ मुझ पर भारी था। दाऊद परमेश्वर से गहरे दोष बोध में है। खैर, अंततः प्रभु नबी नातान को दाऊद का सामना करने के लिए भेजते हैं और अध्याय 12 नातान के दाऊद को एक कहानी सुनाने से शुरू होता है। वह उसे एक अमीर आदमी की कहानी सुनाते हैं जो अपने विशेष मेहमान के लिए अपनी भेड़ों में से एक को बारबेक्यू नहीं करना चाहता था, तो उसने अपने गरीब पड़ोसी की एकमात्र भेड़ ले ली और उसे अपने मेहमान को खिला दिया। अब दाऊद मानता है कि नातान एक वास्तविक घटना बता रहा है और वह यह पद 5 में गुस्से से फट पड़ता है। जिस आदमी ने यह किया है वह मरने के योग्य है और उसे उस भेड़ का 4 गुना लौटाना चाहिए, क्योंकि उसने यह काम किया है। यह समझो, दाऊद सोचता है कि इस आदमी को एक भेड़ चुराने के लिए मरना चाहिए, जबकि उसने एक पत्नी चुराई है, जब उसने किसी और की जिंदगी चुराई है। खैर, नातान शायद थोड़ी देर रुकता है इससे पहले कि वह दाऊद से कहे, यहां पद 7 में तुम ही वह यो आदमी हो। और मैं आपको बताता हूं, यह सच्चाई दाऊद को अद्भुत दृढ़ता के साथ प्रभावित करती है। वास्तव में वह बहस नहीं करता। वह नातान के परिणामों को बताते समय बीच में नहीं बोलता। यहां पद 11 में नातान भविष्यवाणी करता है कि अब से दाऊद के घर में परेशानी और अशांति होगी। वह कहता है, प्रभु ऐसा कहते हैं, देखो, मैं तुम्हारे ही घर से तुम्हारे खिलाफ बुराई उठाऊंगा और मैं तुम्हारी पत्नियों को तुम्हारी आंखों के सामने ले जाऊंगा और उन्हें तुम्हारे पड़ोसी को दे दूंगा। और मैं आपको पहले से बता रहा हूं, आने वाले अध्याय नातान की भविष्यवाणी की सच्चाई को प्रदर्शित करेंगे। दाऊद यहां पद 13 में यह कहकर प्रतिक्रिया देता है, मैंने प्रभु के खिलाफ पाप किया है। आप जानते हैं, हिब्रू भाषा में यह वाक्य केवल 2 शब्दों का है, लेकिन ये 2 शब्द सब कुछ कह देते हैं। यह सच्चा स्वीकारोक्ति है, यह वास्तविक पश्चाताप है। और इसके साथ नातान दाऊद को सूचित करता है कि भगवान ने उसकी स्वीकारोक्ति सुनी है और उसके पाप को माफ कर दिया है। और दाऊद की तरह प्रिय, जब हम अपने पाप को प्रभु के सामने स्वीकार करते हैं तो हम मसीह की हमारे लिए स्थानापन्न मृत्यु के आधार पर माफ किए जा सकते हैं। यीशु ने उस पाप के लिए भुगतान किया, लेकिन भले ही हमारे पाप माफ कर दिए गए हों, कुछ दीर्घकालिक परिणाम हो सकते हैं। वास्तव में नातान दाऊद को उसके पाप का एक तात्कालिक परिणाम देने जा रहा है, यहां पद 14 में, क्योंकि इस कार्य द्वारा आपने प्रभु का पूरी तरह से अपमान किया है। आपके लिए जो बच्चा पैदा हुआ है वह मर जाएगा। अब दाऊद और बतशेबा के बच्चे को क्यों मरना पड़ा? खैर, हमें नहीं बताया गया है। हमें केवल यह बताया गया है कि यह बच्चा उनके पाप से जुड़ा हुआ था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बच्चे को इतनी जल्दी स्वर्ग ले जाकर उसे साजिश और भविष्य के रक्तपात से बचाया जा रहा है। यहां और भी है। इस बच्चे की मृत्यु ने हमें सबसे महान, सबसे सांत्वनादायक आश्वासन और उन बच्चों और शिशुओं के बारे में सबसे अद्भुत वादे दिए हैं जो मर जाते हैं। आप देखिए, जब दाऊद और बतशेबा का बच्चा मरा तो हमें यहां पद 20 में बताया गया है कि दाऊद प्रभु के घर में गया और उपासना की। खैर, महल के अधिकारी और कर्मचारी यह देखकर चौंक गए कि दाऊद फिर से खाने लगे और वह प्रभु में संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। वे उससे पूछते हैं, क्यों? आप फिर से कैसे खा सकते हैं? खैर, दाऊद यहां पद 23 में समझाते हैं, मैं उसके पास जाऊंगा लेकिन वह मेरे पास वापस नहीं आएगा। दाऊद प्रभावी रूप से कहते हैं, मुझे पता है कि एक दिन मैं अपने परमेश्वर के साथ रहने जाऊंगा और जब मैं ऐसा करूंगा तो मैं अपने बच्चे के साथ फिर से मिलूंगा। प्रिय, सुसमाचार अभी तक इस दुनिया के हर हिस्से में नहीं पहुंचा है। अरबों ने अभी तक यीशु के बारे में नहीं सुना है। लेकिन अगर आपने कभी सोचा है कि स्वर्ग के नागरिक हर भाषा से, हर जनसमूह से, हर जनजाति से, हर राष्ट्र से कैसे हो सकते हैं, मेमेह के सामने खड़े होकर परमेश्वर की स्तुति गाते हुए, जैसा कि हमें प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 पद 9 में बताया गया है। खैर, यह उत्तर का एक हिस्सा है। वे बच्चे जो मर जाते हैं, इसमें गर्भपात किए गए बच्चे, गर्भपात में खोए बच्चे, मृत जन्मे बच्चे शामिल होंगे। वे बच्चे जो बहुत कम उम्र में मर जाते हैं, हर परिवार समूह से, हर जनजाति, भाषा और राष्ट्र से तुरंत प्रभु के पास जाते हैं, सुरक्षित और संतुष्ट इस परमेश्वर की उपस्थिति में। खैर, यहां आपका उत्तर है।
खैर, अध्याय 12 का समापन दाऊद और बतशेबा से जन्मे एक बाद के बच्चे के उल्लेख के साथ होता है। ये एक पुत्र है जिसका नाम सुलेमान है। रब्बा शहर की अंतिम विजय के बारे में भी कुछ नोट्स हैं, जिसने बहुत परेशानी पैदा की थी। ये सभी दाऊद के जीवन में परमेश्वर के कृपालु कार्य की ओर अधिक याद दिलाने वाले हैं। और इसके साथ ही हमारा समय समाप्त होता है। जब तक हम अपनी अगली ज्ञान यात्रा पर नहीं मिलते, तब तक प्रभु यीशु मसीह की कृपा, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।